जी, इच्छा का प्रयोग ट्राई कर रही थी इच्छा का प्रयोग ट्राई कर रही थी, तो ऐसे ख्याल में था कि मेरे इच्छा से कुछ नहीं होता, बट ऐसे कभी वॉक कर रही हूँ या कभी कुछ काम कर रही हूँ या कुछ बना रही हूँ, तो ऐसे लग रहा है मैं ही कर रही हूँ, मतलब वो थियोरेटिकली मुझे मालूम है कि मेरे को जीव रूप देखना मैं नहीं कर सकती, बट अंदर में वो बिलीव चेंज नहीं हो रही है। हाँ, वही थियरी से और प्रैक्टिकल से दो प्रकार चाहिए। वो भी थियरी है, उस सबको प्रैक्टिकल में लगाना चाहिए। आपके पास जितनी थियरी है क्या कि ये संसार का कोई काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ये आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज है। तो संसार का कार्य करते हुए आपको देखना चाहिए काम आपसे हो रहा है कि अपने आप हो रहा है। ऐसा सतत प्रयास करना चाहिए, तो अंदर में बिलीफ है वो चेंज होगी, नतर चेंज नहीं होगी। पूरी जिनवाणी आपको बाय हार्ट हो जाए तो भी आपकी बिलीफ में जीरो चेंज होगा। क्या कितना चेंज होगा? जीरो। ये पूरा बाय हार्ट है, समझो पूरा पुस्तक विदाउट ओपनिंग यू कैन आंसर, पहली लाइन से लास्ट लाइन तक। लेकिन आपकी बिलीफ में कोई चेंज नहीं आएगा। बिलीफ में चेंज लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और जितना प्रयास बढ़ेगा उतनी बिलीफ में चेंज होगा। स्वाध्याय मतलब समझी नहीं। स्वाध्याय मतलब समझी नहीं। स्वाध्याय मतलब समझे नहीं। स्वाध्याय माने पढ़ना, जिनवाणी को पढ़ना। ये आपको पूरा बाय हार्ट है क्या है? अभी तो नहीं है, ये तो खाली एग्जाम्पल के लिए था। मुझे भी पता है कि नहीं है किसी को, लेकिन अगर हो जाए ऐसा तो भी उसका जो बिलीफ है, क्या बिलीफ है उसका कि मैं चल रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मेरी इच्छा से सब काम हो रहा है, ये जो गलत बिलीफ है उसमें जीरो चेंज आएगा, मीन्स नो चेंज आएगा। जितना प्रयास करेगा, जितना देखेगा अपनी इच्छा हो रही है और कार्य हो रहा है, अपनी इच्छा के अनुरूप हो रहा है, जैसी इच्छा थी वैसा ही हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा न्यूट्रल बनकर देखे। तो पहले से नक्की कर लेते हैं कि इच्छा से नहीं हो रहा है, फिर क्या देखेंगे? जिनवाणी कहती है कि इच्छा से नहीं हो रहा है, मैं कहती हूं कि इच्छा से हो रहा है। अभी दो बात आई ऑपोजिट, और उसमें से एक बात सच्ची है और एक गलत है, कि दोनों सच्ची है, एक सच्ची है एक गलत है, लेकिन कौन सी है ये पता नहीं है। और मुझे पता करना है, पता करने के बाद जो फाइनल आएगा वो सही है। वो फिर जिनवाणी अनुसार आए कि मेरी समझ के अनुसार आए, मैं वो बात को स्वीकार लूंगी। ऐसा, इसका नाम न्यूट्रल बनना। लेकिन पहले से पड़ा हुआ है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता है, तो प्रयोग नहीं होगा। साहब जी, आपने करके भी देखा, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा। हाँ, तो ऐसा क्यों? अगर इच्छा से होता है तो हर एक बार आपको इच्छा तो थी, जब नहीं हुआ तभी भी इच्छा थी, और हुआ तभी भी इच्छा थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? अगर इच्छा से होता तो हर एक बार होना चाहिए, तो क्यों ऐसा हुआ? ये अपने को पूछना चाहिए। तो आप चेंज कर दो, अभी कभी कभी इच्छा से होता है, कभी कभी इच्छा से नहीं, ऐसा अभी पूछना, वो चेंज कर दो। कभी कभी मैंने देखा है कि इच्छा से हो रहा है, कभी कभी मैंने देखा है कि इच्छा से नहीं हो रहा है।
ये सही हो गया ना? तो प्रश्न होता है ऐसा क्यों? प्रश्न तो आएगा ही बाद में, लेकिन आप एकदम करेक्ट आपका परिणाम खोल रहे हैं, ऐसा हो गया। पहले जो कहा वो उसमें आपने छुपा दिया था ये बात को, अभी आप जैसा है वैसा खोल दिया कि मैं 10 बार इच्छा करती हूँ तो कभी 8 बार तो हो जाता है, लेकिन 2 बार नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों? इच्छा से होता है तो हर एक बार होना चाहिए, तो ऐसा क्यों हुआ ये आपको ढूंढना चाहिए। अब सर्च मोड में आना चाहिए अभी तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। सही जी, जब भी प्रवचन सुनती हूँ या एनडीके का कभी भी करती हूँ तो कोई ना कोई डिस्टर्ब आके करता है सर जी, डिस्टर्ब करता है सर जी। कौन? घर में? हाँ, घर में। बंद कर दो दरवाजा, रूम लॉक। टीवी साउंड या बार बार आके डिस्टर्ब करेंगे, क्या कर रही है, क्या कर रही है। पहले से अनाउंस कर दो ये टाइम में बिजी हूँ, क्या आपको कुछ काम है तो अभी बोल दो, लेकिन ये मेरा फिक्स टाइम है, आई एम बिजी, डोंट डिस्टर्ब मी। ऐसा आप नहीं बोल सकते तो हाथ जोड़ कर बोलो, ऑर्डर कर सकते तो ऑर्डर करो, बराबर है? साहिब जी, मेरा पना का जो प्रयास है उसमें फैमिली मेंबर्स होते हैं तो ऐसे देखने का करती हूँ कि वो मेरे नहीं है, पर उस समय ऐसा भी रहता है, राग फैक्टर उधर ही रहता है, राग फैक्टर उधर रहता है, प्रेजेंट राग रहता है। राग रहेगा। हाँ, तो फिर सब राग को और मेरा पने को कोई संबंध नहीं है। पता नहीं चलता प्रयास सही कर रही हूँ कि नहीं। अब राग को मत देखो ना, अब राग से मेरा पना को नक्की करना चाहते हो ऐसे कर तो नहीं होगा। रामचंद्र जी को सीता के प्रति राग था और आपको नहीं करना है, उससे भी आगे बढ़ जाना है आपको। तो राग था और वो ज्ञानी थे, और रामचंद्र जी तो वही भोग में मोक्ष चले गए। राग था और मोक्ष में चले गए। राग कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बना ये प्रॉब्लम है, वो नहीं था इसलिए वो मोक्ष में गए। राग ये उसका कारण अलग है, किसी के प्रति आपको ज्यादा राग होता है और किसी के प्रति आपको कम राग होता है, और उसका कारण आप ढूंढेंगे तो कारण नहीं मिलेगा आपको। कभी आपके लिए कोई खराब करता है तो भी आपको उसके प्रति राग ज्यादा होता है, कोई आपके लिए अच्छा करता है तो भी उसके लिए राग कम होता है, ऐसा भी बनता है। ये पूर्व का जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन के कारण से राग द्वेष होता है। पूर्व का जो कनेक्शन होता है, सिर्फ ये भव का ही नहीं होता है, वो पूर्व का कनेक्शन होता है, चालू रहता है। किसी के प्रति तीव्र राग होना या तीव्र द्वेष होना, इसमें ज्यादातर पूर्व भव का कनेक्शन है। तो साहिब जी, अब मेरा पना का जो प्रयास का प्रयोग होता है उसमें कैसे चेक करूँ कि सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ? जैसे आपको पर्सन में करना है या थिंग में करना है? फैमिली मेंबर फैमिली मेंबर में करना है, तो फैमिली मेंबर के अलावा दूसरा कोई मेंबर को रखना पड़ेगा जो आपका है नहीं। उसको आप कैसे देखते हो
अंदर से कि आपको वो में उस आपका अपना लगता ही नहीं वो तो आप ही कर रहे हो ना। उसमें ऐसे पकड़ लेते कि उधर राग उधर नहीं, इसलिए अपना ये राग बाग का छोड़ो, यही तो मिला तो राग बाग की बात करेंगे तो नहीं होगा। इतना एग्जाम्पल रामचंद्र जी का देने के बाद भी आप राग की बात चालू कर दी। फिर क्या करें? जैसे एक पर्सन के ऊपर बहुत द्वेष भाव करती हूँ मैं। तो मतलब ऐसे तो यहाँ घर पे रहती हूँ तो उनके गुण देखने की करती नहीं, द्वेष नहीं करना है उनके ऊपर, उनमें इतनी क्वालिटी है। पर जब घर पे जाने का होता है उनके घर पे तो मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, द्वेष बहुत करती हूँ एक पर्सन के ऊपर। द्वेष हाँ। बहुत तीव्र द्वेष करेंगे तो वो आपके साथ ही आएंगे अगले को, गारंटी। आपके पति बनेंगे या पुत्र बनेंगे या पत्नी बनेंगे, लेकिन आपके साथ ही आएंगे। अगर मनुष्य बने तो, अगर तिर्यंज बने तो आपके घर में छिपकली होंगे या आप उसके घर में छिपकली होंगे, लेकिन साथ में ही रहेंगे। तीव्र द्वेष का यही फल आएगा। जिससे भी आपको तीव्र द्वेष है वो सब आपके साथ ही रहेंगे। वो आपको जिसका मुंह नहीं देखना है वो आपके सामने ही खड़ा रहेगा, ऐसे आपको देखना ही पड़ेगा उसको। और जिसके साथ आप 1 घंटा भी 2 घंटा भी, अब तो जब जाते हैं घर में तभी आपको देखना पड़ता है ना, अपने घर में तो टेंशन नहीं है ना, फिर वो आपके घर में ही रहेगा, तो 24 घंटे आपके पास ही रहेगा, तो उसको ही आपको देखना पड़ेगा। एक महीने में एक बार जाने का होगा। हाँ बस, फिर 24 आवर्स। तीव्र द्वेष करने योग्य नहीं है किसी के लिए। उसको जीव देखो तो आपको तुरंत चेंज हो जाएगा, अगर आपको चेंज करना है तो। क्योंकि मजा इसमें आती है तीव्र द्वेष का, जीव देखने में मजा नहीं आती। हाँ, जीव देखने में मजा आता है। જીવ જોવામાં મજા આવે છે। तो फिर क्यों नहीं करते हो? तो कितने टाइम से बोला है ना कि सबको जीव देखने का, वो तो बोला है ना, कि क्यों नहीं किया आपने? आप वो मतलब बहुत क्यों मजा नहीं करना? कोशिश करती हूँ पर समझ में नहीं रहता। हाँ, कोशिश करती हूँ कि नहीं करना, उनके ऊपर द्वेष नहीं करना। जीव देखना। मोबाइल में नोट कर लो जब आप उसके घर में जाते हो, और अलार्म डाल दो। अलार्म बजेगा, आप पहुंच गए तो वो रिमाइंड करेगा, उसको जीव देखना। ठीक, या किसी को ले जाओ, इसको ले जाओ, उसको पीछे ला। हाँ, उसको तुम मेरे को आकर याद कराना। पर्सन जैसा है ऐसा मारना नहीं। साहब जी, मतलब ऐसा आया था कि मतलब सत्संग में करे तो जिनको मोक्ष जाना है वैसे करना, तो पर आइडेंटिफाई कैसे करना किसको मोक्ष जाना है? अब कोई भी ऐसे बोल देगा मेरे को मोक्ष जाना, पर ऐसा बिलीव थोड़ी ना कर सकते हैं। जो मोक्ष जाना है उसके साथ संग करना सब बताया ना। नहीं, मोक्ष जाना नहीं, आपसे आगे है उसको। तुम्हारे से आगे कोई है कि तू भी आगे हो? कौन सी चीज? कौन सा फील्ड में? कौन
सी फील्ड की बात चल रही है? मोबाइल गेम्स की फील्ड? अभी किसकी बात चल रही है? सत्संग की। सत्संग की बात चल रही है। सेठ जी, जब भी खाना खाने बैठते हो तो ये प्रयास करते हो कि ये खाना मैं नहीं खा रही हूँ, अपने आप शक्ति से जा रहा है, तो वापस अंदर डाउट आता कि नहीं बैठे बैठे खा रही तो हूँ। तो फिर वो खाना खत्म होने के बाद में स्पून मुंह में लेके चबाती हूँ, तो ये चब रही है क्या, तो इसमें तो शक्ति है, ये खुद नहीं खा रही, खुद खा सकती हूँ तो स्पून भी होना चाहिए। तो ऐसे वो जिमाने पे वापस डाउट करके ऐसे चेक करती हूँ, तो बराबर है क्या सही? हेल्प चाहिए। अब खा नहीं सकते हो, क्यों नहीं खा सकते हो आप? जी वो और आपको चम्मच किसके पास, जीव के पास जाती है या शरीर में जाती है? मुंह में डाल के चबाती तो मुंह का हो ही नहीं ना, हूँ। शरीर में। आप तो जीव हो ना। हाँ, हाँ, तो जीव के मुंह के अंदर ये मुंह मेरा है ही नहीं, ये शरीर ही मेरा नहीं है, मैं तो जीव हूं। मैं तो खाने को जान रही हूँ, खाने के स्वाद को मैं जान रही हूँ, मैं खा नहीं सकती हूँ। फिर चबाना बवाना, दांत ही मेरा नहीं है तो क्या जो है, दांत किसका है? वास्तविक तो दांत से भी खाना रोटी चबाती नहीं है ना, यहाँ तक पहुंचने का है। रोटी जो है ना, वो दांत के पास जब जाती है ना, अपने आप टुकड़े रूप हो जाती है, वो दांत से भी नहीं टुकड़ा होता है। लो, दांत है वहां, कैसे दांत है वो? शार्प शार्प देते ना, क्या कैनाइन नहीं नहीं, वो काटने के लिए कैनाइन वो अच्छे नोकीले दांत है। हाँ? और रोटी भी वहाँ सॉफ्ट है, लेकिन रोटी का टुकड़ा दांत से होता ही नहीं कभी भी, वो टुकड़ा स्वयं रोटी अपने आप हो जाती है। यहाँ तक पहुंचने का है, अभी कहाँ पहुंचेंगे? अभी मैं चबाती हूँ तो कहाँ तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी नहीं करता है, टच भी नहीं करता है। रोटी के परमाणु दांत के परमाणु को टच ही नहीं करते। फिर खाने का कहाँ बात है? ये शरीर में करोड़ों परमाणु से बना है, कितने करोड़ों इसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को टच भी नहीं करता है। करोड़ों परमाणु अपने आप ऐसे ही रहे एक दूसरे के पास, एक दूसरे को मदद भी नहीं करते। ऐसा है। अभी सत्संग होता है, जैसे लेडीज का ग्रुप रहता है, गॉसिप्स वगैरह करते, तो रुचि नहीं है वहां पर, वहां से जा भी नहीं सकते। और क्यों? अंदर मैं वहां से लेडीज के बीच में बैठे हो, गॉसिप्स चल रहे हो, रुचि नहीं है वहां पर तो बैठे क्यों हो। जाते हो? रुचि नहीं तो कोई फंक्शन वगैरह हो, वहां पर वो ग्रुप के साथ बैठना पड़ता है, तो वहां पर अंदर उनका दोष भी देखती हूँ कि वो एक दूसरे का वो बैक बिचिंग वगैरह करते हैं, और अंदर वो आकुलता भी अनुभव करती हूँ कि रुचि नहीं है फिर भी इधर बैठे हूँ, खुद का भी वो दोष देखती हूँ। तो उस टाइम में क्या करूँ? पहले तो जहाँ आप नहीं जाए तो चले, वहां तो बंद कर दीजिए, चालू वहां से करना। हर एक बार ऐसा नहीं होता है कि आपको जाना ही पड़े। आप कोशिश करते नहीं जाने की, कहते हैं कि मुझे काम नहीं जाना है, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी आप
ऐसा ट्राई तो करते कि नहीं? हर एक बार ट्राई नहीं करते तो गलत है क्या? ट्राई करना चाहिए। और कभी कभी नहीं ना बोल देना चाहिए, मुझे नहीं आना है, तो क्या हो जाएगा? क्या कर लेंगे वो? संबंध ही बिगड़ेगा ना। और क्या, तो बिगड़ने दो, क्या फायदा है संबंध रखना? यहाँ फर्क बहुत नहीं पड़ता है, वहां तो ऐसा ही कर लेना। अपना आयुष्य जितना है उतने में अपने को ये काम करना है। तो फिजूल कार्य में अपना टाइम जाएगा तो नुकसान तो हमारा है। और उन लोग को तो ये मिला नहीं है, तो उन लोग को तो कैसे भी मरने तक टाइम पास करने का है उनको, तो वो तो सही कर रहे हैं। अकेले बैठेंगे तो बेचारे टेंशन में आ जाएंगे। वो लोग को तो पता है कि हमको जीवन में कुछ करने का ही नहीं है, मजा करने का है, क्योंकि उनको देवगुरु शास्त्र मिले नहीं है, उनको तो कुछ पता नहीं। लेकिन आपको मिले हैं, और आपको मनुष्य भाव की कीमत आनी चाहिए कि मुझे ऐसा फिजूल टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे तो अपना काम करना है। ऐसी सच्ची भावना अंदर में हो तो रास्ता मिल ही जाता है। कर्म का उदय भी वही प्रकार से फिर आ जाता है कि आपको उसमें जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पहले तो आपको पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा। आपकी दृढ़ता होनी चाहिए कि मेरा टाइम की कीमत है, उसका टाइम की कीमत नहीं है। उसको तो कुछ काम ही नहीं है। वो तो मुझे पता लगा है मनुष्य वो की क्या वैल्यू है, और इसमें ये सब काम करना उसकी क्या कीमत है, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? ऐसा अगर आपके अंदर में विचार आएगा, निर्णय आएगा, तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा उसमें से कैसे निकलना। आपका प्रयास कितना है निकलने का, वो आप चेक करिए कि उसका बहाना बनाकर आप भी मजा ले रहे हो। देख लो आप अंदर में। हम लोग को भी पसंद होता है ना वो सब बातें करना, सुनना, कोई फंक्शन में जाना, नया नया ड्रेस पहनना, ज्वेलरी पहनना, सबको मिलना, हमारे अंदर में भी रहता है वो सब रुचि। और नाम हम उनका दे के वो देखो हमको छोड़ते नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अपने को चेक करना है। सर जी, हम्म। शिविर में ऐसा एक टारगेट लिया था कि ज्ञानी का पहचान करने का ऐसा सर जी। तो जब भी शिविर में बारंबार प्रयास करने का किया कि ज्ञानी का पहचान करो, पर ऐसा एक जब भी यानी सत्संग होने के बाद ऐसा भी ज्ञान में आता है कि क्रम से कार्य होगा, यानी 254 से स्टार्ट करना है। तो मगर जैसे शिविर में बात है कि जब ज्ञानी का पहचान करेंगे वही सर्वश्रेष्ठ मिथ्यात्व घटने का वही मेन है। और ऐसा भी है कि क्रम से कार्य होगा। तो ऐसा अभी जब सत्संग चल रहा है तो अभी ज्ञानी की पहचान करना है या 254 से दोनों कर सकते हैं ना। कोई भी जीव दोष बताएंगे कि दोष स्वीकारेंगे, दोष बताने वाले जब आएंगे। अभी आपको कोई दोष बताता है क्या? अभी नहीं बताता। तो आपको स्वीकारने का कहाँ बात है अभी है? बाहर जाएंगे तो कोई दोस्त बताएगा, तो आप कहेंगे कि मेरे को ये नहीं करना, वो इजी उपाय है। दोस्त का स्वीकार नहीं करना, क्योंकि बोला है ना वो इजी उपाय है पहचान वाला। तो वहां वो नहीं करते हैं, तो फिर काम नहीं करना है, उसके कारण से ऐसे होता है। जहां जहां जो हो सकता है वो वहां क्यों नहीं किया? समझ गए ना? हाँ, वो नहीं करने का रीजन है अंदर में काम। जिसको करना है वो जब जब जो मौका मिलता है वो काम करने लग जाता है।
वो फिर ये सब सोचता नहीं है। साहिब जी कोई परीक्षानुसारी में रहने का वो खाने परीक्षानुसारी में रहने का तो वो खाने में डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आगे वाला कोई चीज खाने को बोलता है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसमें कैसे परीक्षानुसारी में मान लेना ना, उसमें क्या, वो उसमें क्या बड़ी बात है। माने आपका हेल्थ बिगड़ जाए ऐसा कोई खाना देता है, क्या कहते हैं? हाँ, मतलब मिठाई ज्यादा खाने को, मतलब मिठाई आपको डायबिटीज है नहीं। तो अच्छा ओवर वेट है आप तो ऐसे ही लगता है कि इजी है सब बड़े अनुसार में। आप लोग जाड़ा बड़ा बड़ा कर कर हाँ? एकदम इजी है, उसमें क्या है, करना है उसको वो इजी है, जिसको नहीं करना है उसको कोई ना कोई कारण मिल जाता है। ऐसा हो तो मैं कैसे करूं, ऐसा हो तो कैसे करूं। खा लिया तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे क्या? नहीं। तो फिर ठीक है, उसमें क्या है, ये बड़ा इश्यू थोड़ी है ये सब। न्यूज़पेपर में आ जाएगा, एक मिठाई इसने खा ली क्या है उसमें, तो नहीं बहुत, हाँ नहीं बहुत तो खाना था, नहीं भावे तो खाना, वही तो बड़े अच्छा होता रही है। किसी को जीव देखना है तो किस चीज पे फोकस करूं, मतलब किसी से बात देख रहा हूँ जीव किसी को, तो उस पे क्या चीज पे फोकस करूं कि वो जीव है, मतलब उसकी बातों पे या क्या देखना चाहिए जीव देखना? वो शरीर नहीं है, जीव है, वो जान रहा है, ठीक है, जानना उसका काम है, उसमें अनंत सुख उसके आत्मा में है, उसमें अनंत शक्ति है। तो वो क्रोध से बोल रहा है तभी वो क्रोध उसका स्वभाव नहीं है, ठीक है ना। शरीर में रोग होता है, बराबर है ना, लेकिन वो शरीर का स्वभाव नहीं है लेकिन होता है तो शरीर में ना, कि नहीं, तो वो रखने योग्य, ऐसे क्रोध है, ऐसा रोग है, वो जीव में ही होता है, लेकिन वो रखने योग्य नहीं है, वो जीव का बिगाड़ है। जैसे रोग शरीर का बिगाड़ है, उसको रखना नहीं चाहिए। अब वो पिंपल होता है तो रखते हैं ना सबको बताने के लिए, नहीं रखते। पिंपल होता है कहाँ, शरीर में होता है ना, कि नहीं, तो रखने योग्य है कि नहीं। ऐसे क्रोध होता है जीव में ही, लेकिन वो रखने योग्य नहीं। ऐसा तो वो क्रोधित होके बोल भी रहा है तो मुझे वो जीव है ऐसी, हाँ जीव क्रोध में है, क्रोध में। हाँ तो क्या करे, लेकिन वो दुखी है ना। क्रोध में जो जीव है सुखी है कि दुखी है? दुखी है। तो तुमको उसके ऊपर गुस्सा क्यों आता है? उसको देख के मुझे भी क्रोध आ जाता है। उसके ऊपर आता है, वो दुखी है ना। क्रोध में कोई जीव सुखी होता है कि दुखी होता है? दुखी। हाँ, तो दुखी के ऊपर वापस दुख देना वो तो ठीक नहीं है ना। ऑलरेडी टेंस्ड है, वो बहुत दुखी है। ऐसा देखने से अपने को गुस्सा भी नहीं आता, उतना कम हो जाता है। और उससे को कर्म बंधन हो रहा है, भविष्य में उसको परेशानी होने वाली है इसके कारण। बराबर है ना, ये सब तो विचार करने से अपने में थोड़ा चेंज आएगा। और उसमें और सिद्ध भगवान में कोई फर्क नहीं है।
शक्ति अपेक्षा से, पोटेंशियल की अपेक्षा से, ठीक है ना? सर जी, परिभ्रमण से कितना दुख है वो सुन रही हूँ, बट तो अंदर से फील नहीं आ रहा। तो मिथ्या तो बहुत बढ़ गया है, ऐसे नहीं। कैसे प्रयास करूं? जागृति नहीं आता, ख्याल नहीं आता। अपने को भिन्न रखते हैं ना, जो दुखी है ऐसे तिर्यंश सब दिखते हैं ना अपने को रास्ते में, कि नहीं दिखते, कि आंख बंद कर देते हैं, सामने दिखते हैं, तो वो कितने दुखी है वो हमको वो बनकर समझना है। हमको कुत्ते बनकर समझना है कि कुत्ता कितना दुखी है, और मनुष्य भी कितने दुखी है, भिखारी है, बेचारे को खाना नहीं है, झोपड़े में रहता है, बारिश में घूमता है, तो ये तो सब दिखता है ना। क्या ये भी दुख आपको चाहिए? ये भी नहीं चाहिए ना हमको। तो फिर तो परिभ्रमण में तो कितना दुख है। जंगल में कौन ध्यान रखेगा उसका? कहाँ घर में रहेगा, कहाँ खाएगा? रहने का स्थान नहीं, खाने के लिए कुछ चीज नहीं, अंधेरे में यहाँ से वहां दौड़ते रहता है, भय में रहता है। कितना भय है उधर, कोई बड़ा प्राणी आकर छोटे को खा जाएगा, सब लोग डर में रहते हैं। तो दुखी है कि सुखी है, आप सोचो। अब उतना सोचते नहीं है उसके बारे में, तो आपको लगता नहीं है। जितना ज्यादा सोचेंगे, जितना ज्यादा चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, देखेंगे, तो लगेगा। थोड़ा ही आप उसके बारे में सोचते, ज्यादा खाने पीने मौज मस्ती में रहते हो, तो वो याद नहीं आएगा। लेकिन मरण तो आएगा ही। मरण से तो कोई बचने वाला नहीं है, कोई भी नहीं बचेगा। और मरण होगा तो जन्म तो होगा ही उसका। और जिनवाणी में तो ये लेख है, भगवान की वाणी में है कि पंचम आरा के मनुष्य सब ज्यादा से ज्यादा तिर्यंश में जन्म लेने वाले, मेजॉरिटी। कि भगवान के केवल ज्ञान में है कि मेजॉरिटी अभी के जो लोग हैं वो सब तिर्यंश में जाने वाले, यहाँ से सीधे तिर्यंश। अपना मरण का विचार करो रोज। रोज सुबह उठकर पहला ये सोचो कि आज मेरा जिंदगी का लास्ट डे है, और हो सकता है वो दिन। शरीर में ऐसा लगे था कि काम पूरा करना है और साथ में टारगेट भी मैंने का कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि जैसा इनिशियल टारगेट्स लिया था लोअर वो अचीव हुआ, अभी हायर ले रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं मैं नहीं कर रहा हूँ कंप्लीट, मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ कहीं, तो वहाँ पर स्ट्रगल हो रहा है। तो प्रश्न क्या है? हाँ, उसमें कैसे वो फाइन 24 आवर्स नो मोबाइल। एक बार करो फिर सब बराबर हो जाएगा। सब हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन में जितने लोगों को प्रॉब्लम है, वो एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। खाली इतना करो, 24 आवर्स मोबाइल आपको नहीं दिखना। भूल हुई तो मिठाई दे तो नहीं खाया तो 24 आवर्स नो मोबाइल। देखो फिर परेच्छानुचारीपना कैसे आ जाता है। इजी है बहुत, काम करना बहुत इजी है। हमारी परम पूज्य श्री सद्गुरु देवनो जय हो।
कृष्ण मूर्ति भगवती मातनु जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। वर्तमान वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतों जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो।